क्या आपको थायराइड हो गया है? घबराइए मत, यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आजकल थायराइड एक आम समस्या बन गई है, लेकिन क्या वाकई में थायराइड का मतलब है ज़िंदगी भर की दवाई? क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? चलिए जानते हैं थायराइड होने पर आपको क्या करना चाहिए। हमारे गले में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, थायराइड। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जब यह ज़्यादा या कम हार्मोन बनाती है, तब समस्या होती है। भारत में लगभग 42 मिलियन लोग थायराइड की किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। हर 10 में से एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का थायराइड डिसऑर्डर होता है और अधिकतर को इसका पता भी नहीं होता। अगर आपको बार बार थकान हो रहा है, जब भी आप कुछ काम करने जाएं आपको झपकी आए, सुस्ती महसूस हो सकता है कि आपको थायराइड हो। और भी इस तरह के बहुत सारे लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं, जैसे कि वज़न का तेज़ी से बढ़ना। कभी कभी वज़न तेज़ी से घटता भी है। यह डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का थायराइड है। बालों का झड़ना एक आम समस्या महिलाओं में देखी जा सकती है। अगर आप बार बार थकते हैं, वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, तो ज़रूरी है कि आप थायराइड टेस्ट कराएं। अगर रिपोर्ट में TSH ज़्यादा है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, और अगर कम है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह पर दवाई शुरू करें। यह ज़रूरी है ताकि हार्मोन का बैलेंस ठीक हो सके, लेकिन दवाई के साथ कुछ और बदलाव भी ज़रूरी होता है। अब दवा के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसके बारे में बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठने की आदत को बनाएं और साथ में एक्सरसाइज वगैरह की एक रूटीन रखें। धूप में 15 मिनट ज़रूर रहें। ये आपको एक अच्छे मूड की ओर ले जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगी। दूसरी चीज़ है योग और प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। योगासन थायराइड मैनेजमेंट के लिए एक प्रभावी तरीका है। कुछ योगासन हैं जो थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कपालभाति, सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, मत्स्य आसन, सेतु बंधासन। ये सब आसन आपके इस ग्रंथि के रक्त के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे ये बेहतर काम कर पाते हैं। रोज़ 30 मिनट की वॉक आपकी दिनचर्या में ज़रूर होनी चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। वॉक करने से बॉडी का तापमान, कैलोरी बर्निंग और एनर्जी लेवल बढ़ता है। इससे वजन कंट्रोल भी रहता है। अब आइए जानते हैं कि हमें खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए। हमें अपने खाने में होल ग्रेन, ज्वार, बाजरा, ओट्स इसको इंक्लूड करना चाहिए। फ्रूट्स में पपीता, अमरूद, जामुन, ये सब खाना अच्छा होता है। सब्जियों में लौकी, टिंडा, भिंडी, परवल, खासकर हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन करना हानिकारक हो सकता है। सभी तरह के बीज, जैसे कि कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, मूंगफली, इस तरह की चीज़ें ओमेगा 3 फाइबर होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सोया में आइसोफ्लेवेंस होते हैं जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन में प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं। इसलिए सोया मिल्क, पनीर या उसके कोई भी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, सलजम सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ थायराइड हार्मोन के उत्पादन में मुश्किलें पैदा करती हैं। पैकेज्ड फूड, शुगर, रिफाइंड ऑयल, बहुत ज़्यादा कैफीन और चाय, इन सब चीज़ों से भी आपको दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। थायराइड सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इसलिए जर्नलिंग, तनाव कम करना, 7 से 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि दवा खाने से आदत बन जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर दवा सही समय पर सही मात्रा में ली जाए और लाइफस्टाइल ठीक हो तो कई बार धीरे धीरे दवा कम की जा सकती है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करें। हर 3 से 6 महीने में डॉक्टर से टेस्ट करवा के फॉलोअप ज़रूर करें। तनाव कम करने के लिए माइंडफुलनेस, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या योग का अभ्यास रोज करें। थायराइड कोई बीमारी नहीं, बस एक हार्मोनल असंतुलन है। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ दवा नहीं,
जीवन शैली से। इसलिए आप अपने डेली रूटीन में योग करें, डाइट फॉलो करें, धैर्य से दवा लेते रहें। 6 महीनों में ही आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो थायराइड से जूझ रहा हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर एक हेल्दी कम्युनिटी बना सकें। थायराइड कंट्रोल होता है, बस आपको खुद को समय देना होगा। धन्यवाद।